बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहला सर कलम हो चुका है। एक जानिब अब ये बयानिया बन रहा है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है कि अब उनका सर चाहिए, अब उनके सर चढ़ जाएं। अब वजारत दिफा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्म आया है। इस हुक्म के हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की अदालत का बड़ा खड़ाक जो सामने आया है, और जो बात जो बात है कि वो किस तरह से इंतखाबात से आगे निकलने वाली है, और क्या हुकूमत अपनी नाकामी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी चीफ के आमने सामने लाना चाह रही है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप देखें जो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, उस दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, और ये तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत थी जिसमें चीफ जस्टिस बोले जबकि दीगर 2 जज साहिबान चुप रहे, लेकिन वो बातें नोट करते रहे। एक चीज़ बड़ी अहम चीफ जस्टिस ने कही कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, अब हम अपने फैसले पर अमल या इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, हम अपना फैसला बरकरार रखे हुए हैं। आपने सियासी हल निकालना है, लेकिन हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। यानी डीप डाउन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन है कि कुछ हो सकता है, यानी वो हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। ये बात सिर्फ इलेक्शंस के लिए फंड्स की नहीं है। अब चीफ जस्टिस ने भी ये वाजे कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, बल्कि आज उन्होंने बात कोर्ट में बता दी। अब मसला ये है कि अगर हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है, अगर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से घर भेज दिया जाता है, तो फिर भी इस हुक्म पर, क्योंकि चीफ जस्टिस और अदालत के हुक्म पर ऑलरेडी अमल नहीं हो रहा, और अदालत बजट वाले मामलात और सिक्योरिटी वाले मामलात नहीं करवा पा रही, तो इस फैसले पर अदालत किस तरह से अमल दरामद करवाएगी कि हुकूमत को घर भेज दे, वो टिक के बैठ गए तो फिर क्या होगा। मतलब सबको इल्म है कि ताकतवर हल्के इस वक्त इंतखाबात नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डीजी आईएसआई भी गए, डीजी एमआई भी गए, उसके बाद वजारत दिफा ने, आपको याद होगा कि दरख्वास्त जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। फिर और भी चीज़ें हुई कि एक दिन इंतखाबात ना हुए तो इसका फ़ायदा दुश्मन उठा सकता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस सब के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगी और जो हुक्म देगी, तो उसके बाद हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठी है। और इस हवाले से हुकूमत के बड़े करीबी हैं हामिद मीर ने एक बात की है कि हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लगाए। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं, ज़रा करके तो दिखाओ, तौहीन अदालत लगा कर तो दिखाओ। फिर हुकूमत कोई ऐसा बंदोबस्त करेगी कि कोई वज़ीर आज़म घर नहीं भेजा जा सकेगा, किसी वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत नहीं लग सकेगी। और हामिद मीर कहते हैं कि मुझे सीनियर वज़ीर ने बताया कि हम इन्हें इबरत की मिसाल बना देंगे, यानी हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाने इबरत बना देंगे। ये आपके टीवी पे आके बातें हो रही हैं, ये आपका पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट एक सीनियर वजीर के हवाले से उसे कोट करके बता रहा है कि हम इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। यानी ये अगर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाएं तो सज़ा से पहले उसका क्या तरीका होगा। वाहिद तरीका यही है कि चीफ जस्टिस समेत इन 3 जज साहिबान को फारिग कर दिया जाए। फारिग किस तरह से किया जाएगा? एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट भी इसीलिए लिया ताकि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को शो कर सकें। इरफान कादिर ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर इफ्तिखार चौधरी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो सकते हैं तो क्या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए घर नहीं जा सकता। अब एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी अमल दरामद में रुकावट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डाल सकती है। यानी 3 जजेस को यह पार्लियामेंट अगर फारिग कर देती है, वजारत दिफा को जो जुर्माना किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं उस पर इसमें बाद में बात करता हूं, लेकिन अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इन 3 जज साहबान को फारिग कर दिया जाता है तो इसकी राह में रुकावट कौन बन सकता है? जाहिर है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद बन सकता है। यानी कि अगर अक्सरियत जजेस की इस फैसले को नहीं मानती। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? एक जानिब 8 जजेस हैं, दूसरी जानिब 7 हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
उमर अता बंदयाल के पास है। ना होती तो अब तक बगावत हो चुकी होती। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस सज्जाद वाली एपिसोड जो है वो रिपीट हो चुकी होती। अक्सरियत नहीं है, इसीलिए काजी फायज ईसा आराम से बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए 3 जजेस फारिग हो जाते हैं तो जो 8 इधर और 7 उधर हैं, अब 8 में से 3 निकल जाएंगे, यानी एक जानिब काजी फायज ईसा के पास 7 जजेस रहेंगे और दूसरे ग्रुप के पास होंगे 5, तो अक्सरियत बदल जाएगी। अब अगर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस और तीनों जज साहबान को फारिग करने के केस को सुनते हैं तो बाकी हम ख्याल तो 5 बचेंगे और सीनियर मोस्ट भी काजी फायज ईसा हैं तो वो अपने वक्त से पहले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अगर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर वाला ये एडवेंचर करते हैं, वो फुल कोर्ट बना भी देते हैं, तो फिर भी वो 7 जज साहबान होंगे जिनकी पुश्त पे ये आम तासुर पाया जाता है कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के पास क्या ऑप्शंस होंगे? उनके पास सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम बचेंगे, जिनमें से वकला का किरदार भी बहुत अहम होगा। वकला तहरीक शुरू हो सकती है। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मेन बात यह है कि आज अदालत में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही कि जो होना हो जाए, पैसों का बंदोबस्त सारा कुछ हम करवा लेंगे, ये हमारे साथ जो करना चाहते हैं कर लें। अगर इसी इक्वेशन में ये दावे और ये तमाम चीज़ें और सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं हम रखें और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बर्खास्त करने के हुकूमती प्लान बी पर गौर करें तो ये ऑलरेडी हुकूमत इस पर अमल शुरू कर चुकी है। खान साहब ने भी अवाम को तैयार रहने का हुक्म दिया है और एक फैसला कुन जंग का किसी भी लम्हे आगाज़ हो सकता है, ये आप ज़हनशीन रखें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले के अंदर भी बहुत सी चीज़ें अभी वेग हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, असद तूर ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक वीलॉग किया, उसमें नासिर इकबाल और हसनात मलिक जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद थे और थंबनेल लगाया कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सर मांग लिया, यानी इमरान खान ने कुर्बानी मांग ली चीफ जस्टिस से कि आसिम मुनीर को हटाया जाए और फौज को कमज़ोर किया जाए। यानी एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस वर्सेस आर्मी चीफ हो जाए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन इस तरह का जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों को इंतहाई नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये सब अपने ज़ाती मफादात के लिए हो रहा है। अब एक और दिलचस्प मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की एक अपील खारिज की है और ये अपील खारिज करते हुए अदालत का वक्त ज़ाय करने की सज़ा के तौर पर वजारत दिफा पर 1 लाख जुर्माना भी आयद किया है। ये वैसे एक और मुख्तलिफ अपील है जिसका इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इशू था जिसमें जुर्माना हुआ है। अब ये इस लिहाज से अहम है कि ना सिर्फ वजारत दिफा की अपील खारिज हुई बल्कि जुर्माना भी हुआ। जाहिर है ये भी कौमी ख़जाने से ही जाना है। बहरहाल अब बात इंतखाबात से बहुत आगे निकल चुकी है। हुकूमत सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है, गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। अदालत के अंदर मजीद वक्त मांगते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अच्छी चीज़ यह है कि वो डटे हुए हैं, वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और चीफ जस्टिस ने खुलकर खेलने का फैसला किया है। और जैसे ही ये मामलात हो रहे हैं तो साथ ही ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि फ़ौज और जुडिशरी मदे मुकाबिल हैं। अलबत्ता इसमें कुछ नहीं है और अगर ये कोशिश करते भी हैं तो मेरे नज़दीक ये बुरी तरह से नाकाम होंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।